जब जेन मास्टर वानकेई ने ध्यान करना सिखाने का कैंप लगाया तो जापान से कई बच्चे उनसे सीखने आए। कैंप के दौरान ही एक दिन किसी छात्र को चोरी करते पकड़ लिया गया। वानकेई को जब यह बताया गया तो बाकी छात्रों ने कहा कि सजा के रूप में इसे कैंप से निकाल देना चाहिए, पर वानकेई ने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे और बच्चों के साथ पढ़ने दिया। कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही हुआ। वही छात्र दोबारा चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। एक बार फिर उसे वानकेई के सामने ले जाया गया और सभी की उम्मीदों के विपरीत इस बार भी उन्होंने छात्र को माफ़ कर दिया और कोई सज़ा नहीं सुनाई। इस कारण अन्य बच्चे काफ़ी दुखी हुए और अन्य छात्रों ने वानकेई को पत्र लिखा कि यदि उस छात्र को कैंप से नहीं निकाला जाएगा तो हम सब कैंप छोड़कर चले जाएंगे। वानकेई ने पत्र पढ़ा और सभी छात्रों को इकट्ठा होने के लिए कहा। वानकेई ने कहा, आप सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। यदि आप कहीं और पढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, पर ये बेचारा ये भी नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। यदि मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगा तो और कौन पढ़ाएगा। यदि आप सब चले भी गए तो भी मैं इस छात्र को पढ़ाऊँगा। यह सब सुनकर चोरी करने वाला छात्र कूट कूट कर रोने लगा। अब उसके अंदर से चोरी करने की इच्छा हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इस प्रकार हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब हमें सामने वाले को उसकी गलती की सज़ा देनी होती है, लेकिन उसे सज़ा देते वक्त हमें एक बात याद रखना चाहिए कि सज़ा का मतलब इंसान को चोट या दुख पहुंचाना नहीं होता, बल्कि सज़ा का मतलब तो